नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले डीसी ऑफिस के बाहर दिया गया एक दिवसीय धरना। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर साधा गया जमकर निशाना। बाद में महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास मां मथुरा सिनी मंदिर परिसर में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने जनरेटर का किया उद्घाटन। 30 केवी का साउंड लीज है जनरेटर। समाज के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले आउटसोर्सिंग से जुड़े तमाम मजदूर कर्मियों ने सदर अस्पताल परिसर में दिया धरना। सिविल सर्जन से हुई वार्ता। सितंबर माह का वेतन भुगतान के आश्वासन पर धरना को किया गया समाचार। 2-3 दिनों के अंदर भुगतान की गई बात। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम गिरिडीह के छात्र संगठन ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। कहा, परीक्षा में 72 प्रश्न पूर्व में ली गई परीक्षाओं से किया गया रिपीट। पुनः निष्पक्ष रूप से परीक्षा आयोजित कराने का किया मांग। और विभिन्न दुर्गा मंदिरों में नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की हुई विधि विधान से पूजा आराधना। बगोदर स्टेडियम में गरबा डांडिया का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने किया शिरकत। और अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले सोमवार को 11 बजे पपौरा टाड़ स्थित डीसी ऑफिस के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते को सौंपा गया। इसमें अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों को हुए नुकसान, सब्जी की खेती में हुए नुकसान की भरपाई, धान अधिप्राप्ति पर बोनस, रबी सीजन के बीज पर 90% का अनुदान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, श्री अन्न बीज की सुलभता आदि शामिल है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष निर्भय कुमार सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने किसानों के लिए एक भी योजना नहीं लाई है, न ही उनकी मांगों पर अमल किया गया है। मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विनय शर्मा, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, दीपक पंडित, अजय रंजन, श्याम कांत तिवारी, पंचानंद वर्मा, पीयूष सिन्हा, नवीन सिंह आदि लोग उपस्थित थे। आज किसान मोर्चा गिरिडीह समरनालय के सामने एक दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हैं और ये धरना पूरे राज्य में चल रहा है। और धरना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये जो भ्रष्टाचारी, और अभी इस बैठक में सभी लोग आए थे, कुछ लोग निकल गए, बहुत लोग बैठे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष विनय शर्मा है, अनु भैया उपाध्यक्ष किसान मोर्चा है, अजय रंजन जी है, पीयूष जी है, गुप्ता जी है, सभी लोग हैं, दीपक पंडित जी है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग अंदर भी गए। अभी डीसी साहब को हम लोग जाके उनको पेपर देंगे
उसके बाद धरना समाप्त है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का पूरे राज्य में धरना चल रहा है। हर डीसी ऑफिस के सामने। अगर भारत कृषि क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से किसानों के ऊपर जो पानी लग रहा है तो वो सब उड़ जाएगा, वो पूरा क्या कहते हैं उसमें बीज भी नहीं करेगा। इसलिए हम ये सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को मुआवजा दें और किसान को बचाएं। किसान बचेगा, देश बचेगा, इस राज्य बचेगा। आज पूरे झारखंड राज्य में किसान मोर्चा की ओर से धरना दिए जा रहे हैं हर जिला मुख्यालय में। हमारी मांगे हैं कि जो हाल में जो बारिश हुई, किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और 23-24 में जो किसान सरकार ने जिस किसान से धान क्रय किया है उसकी अभी तक भुगतान नहीं के बराबर हुआ है। हम ये सारी चीज़ें अपनी मांग रखेंगे डीसी के समक्ष। इसी मांग के लिए हम उद्देश्य के लिए हम धरना में बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गिरिडीह, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री निर्भय सिंह जी के अध्यक्षता में आज एक दिवसीय धारणा कार्यक्रम किया जा रहा है। इस धारणा कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। इस बार अधिक बारिश होने के कारण किसानों का फसल बर्बाद हुआ है। ऐसे में किसान कड़ी मेहनत के द्वारा अन्न पैदा करते हैं और सबका अपने परिवार के लालन पालन के साथ पूरे देश और दुनिया का लालन पालन करते हैं। किसानों का जो मेहनत है वह चाहे चिलचिलाती हुई गर्मी हो, बरसात हो या कड़ाके का ठंड हो, सभी मौसमों में किसान काम करते हैं खेतों में और अन्न पैदा करके वह अन्नदाता केवल अपने परिवार का पालन नहीं करते बल्कि पूरे दुनिया, देश और दुनिया का पालन करते हैं। ऐसे में किसानों के साथ आज समस्या है। अधिक बारिश होने के कारण उनका फसल बर्बाद हुआ है। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए और यह कुंभकर्ण के निंदा में सोई सरकार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इसको आगाह कर रही है धारणा के माध्यम से। भंडारीडीह स्थित मां मथुरा सीनी मंदिर परिसर में सोमवार को 5 बजे शाम सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू द्वारा दिए गए जनरेटर का उद्घाटन विधायक के हाथों करवाया गया। यह जनरेटर 30 kV का है और साउंडलेस। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। विधायक श्री सोनू ने कहा कि माहुरी छात्रावास से कई बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चाहे वह शादी विवाह का कार्यक्रम हो, अन्यथा किसी तरह का भी कार्यक्रम समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कहा कि आने वाले समय में छात्रावास के लिए जो भी सुविधा उपलब्ध कराने की होगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा। वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने बताया कि पूर्व में भी विधायक के द्वारा हाई मास्ट लाइट दिया गया था, आज उनके द्वारा जनरेटर दिया गया है। मौके पर उपाध्यक्ष अनिल कुमार, राजेंद्र तरवे, उमा शंकर, चरण पहाड़ी, शिव कुमार, सुमित कुमार, प्रदीप कुमार, सुरेश राम, मनीष कुमार, पूनम प्रकाश, हरि मोहन कंदवे, सुरेश राम समय केंद्रीय महिला समिति एवं केंद्रीय नवयुवक समिति के लोग मौजूद थे। और हमारे पूरा समाज इस चीज़ से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आए दिन जो विधानसभा चुनाव है उसमें हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ये चाहेंगे कि दोबारा ये फिर से विधायक बने और विधायक बनने के बाद ये फिर हमारे माहुरी छात्रावास सह मां मथुरा सीनी मंदिर में इससे बेहतर भी और कुछ करने का प्रयास करें। इसके लिए मैं अपनी समाज की ओर से माननीय सदर विधायक सुदीप कुमार सोनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये आश्वस्त करता हूं कि आए दिन चुनाव में हमारे समाज उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और वो बेहतर प्रदर्शन हमारे समाज करेंगे। धन्यवाद। आज माहुरी छात्रावास में गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा एक 30 kVA का जनरेटर दिया गया था, उसी का आज उनके कर कमलों द्वारा शुभ उद्घाटन किया गया। इसके पूर्व भी उनके द्वारा समाज में हाई मास्ट लाइट दिया गया है और आज समाज के लोग भी उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं
और हम लोग पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा और विधायक जी द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि अगर वह पुनः चुनाव जीत कर आते हैं तो फिर वह और भी बेहतर करने का छात्रावास के लिए प्रयास करेंगे। समाज उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। धन्यवाद। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले आउटसोर्सिंग के तमाम मजदूर और कर्मियों ने सोमवार दोपहर 12 बजे सदर अस्पताल में 7 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान तमाम लोग आउटसोर्सिंग एजेंसी बालाजी और शिवा कंपनी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। बताया गया कि यह कंपनी हमेशा ही कर्मियों के साथ नाइंसाफी कर रही है, फिर भी इस कंपनी को स्वास्थ्य विभाग का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हालांकि सिविल सर्जन एससी मिश्रा को इसकी जानकारी मिलते ही मजदूरों और कर्मियों से अपने चैम्बर में बातचीत की। इसके बाद सकारात्मक वार्ता हुई। इस मौके पर तत्काल सितंबर माह का वेतन भुगतान के लिए सहमति बनी। बताया गया कि एब्सेंटी प्राप्त होते ही 2-3 दिन के अंदर भुगतान हो जाने का सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया है। बोनस के संबंध में निर्णय हुआ कि आवंटन आने के बाद भुगतान किया जाएगा तथा अन्य मांगों पर शांतिपूर्ण वार्ता हुई। इसके बाद तत्काल धरना को समाप्त किया गया। धरना में झारखंड मजदूर मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री रघुनंदन विश्वकर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष रूपलाल महतो, आउटसोर्सिंग कर्मी के जिला अध्यक्ष महावीर हरिजन, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह, जिला सचिव देवनंदन दास, जिला सचिव विक्रम नारायण देव, भुवनेश्वर चौधरी, विशाल हरिजन, अमित कुमार, रंजीत कुमार, राजेश कुमार, संतोष कुमार, मुकेश कुमार, पूजा कुमारी, किरण कुमारी के अलावा BKSS के कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले आप तमाम अपने व्यूअर्स को सुनाएंगे जोहार। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, हमारा JLKM जो हमारा टीम है बालाजी और शिवाजी के विरुद्ध में जो आउटसोर्सिंग कंपनी यहाँ पर कार्यरत है। हमारे सदर हॉस्पिटल में 13 प्रखंडों के लोग यहाँ पर आज मौजूद है और इसलिए मौजूद है ताकि इन लोगों का कहना है कि सही समय पर मानदेय इन लोगों को नहीं दिया जाता है। बहुत गड़बड़ी है उनका इन लोगों के साथ में, और ना इन लोगों का सैलरी स्लिप दिया जाता है, ना ESIC कार्ड दिया जाता है, ना सुविधाएं से मुहैया किया जाता है। तो इसके विरुद्ध आज अपने में खड़ा है और बता देते हैं यदि शिवाजी आउटसोर्सिंग कंपनी है, बालाजी कंपनी है, यदि इन लोगों का मानदेय सही समय पर नहीं देगी तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। और तमाम ऐसे बता देना चाहते हैं इस कंसर्न जितने भी अधिकारी आते हैं, हम चाहेंगे उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि JLKM इसके लिए तैयार है और जहां हम लोग को जो करना पड़ेगा उसके लिए तैयार रहेंगे। और आगे भी हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर जो सदर हॉस्पिटल के कर्मी है उनको दुर्गा पूजा से पहले जो उनको नहीं मिला है भुगतान, उसको भुगतान देने का कृपा मामला यहाँ पे आउटसोर्सिंग में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे लोग कार्य आप जमा देख रहे हैं, इनके साथ मामला इन 13 बिंदुओं के साथ ये एक हम लोग को लेटर दिए हैं JBKSS टीम को, और इसी को लेके आज हम लोगों ने बात किया जो आउटसोर्सिंग कंपनी चला रही है उसके सुपरवाइज़र और सदर अस्पताल में जो CS है सिविल सर्जन, इनके बीच में आज हमारा बातचीत था। 2 घंटे के तकरीबन मीटिंग चलने के बाद 13 बिंदुओं, और जब उसी कंपनी के HR से फ़ोन पर वार्तालाप किया गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, ये पास हो चुका है और जुलाई से सबको बढ़ा हुआ राशि एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा, और सितंबर जो अक्टूबर का मामला है, सितंबर का जो सैलरी है वो इनको बढ़ा हुआ न्यू दर के मुताबिक इनको सैलरी मिलेगी। ये आश्वासन अभी वहाँ से दिया हुआ है और इसी आश्वासन पे अभी हम लोग जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, इसको अभी हम लोग स्थगित करने का काम करेंगे। और अगर टाइम पर जो आज कमिटमेंट हुआ वो पूरा नहीं होता है तो फिर से दुर्गा पूजा के बाद उग्र आंदोलन होगा और इसमें हमारी टीम इनको फुल कॉपरेट करेगी। किस कंपनी का यहाँ पे टेंडर है? एक शिवा है और एक बालाजी, 2 कंपनी का यहाँ पे टेंडर चल रहा है। एक टेक्निकल टीम है और एक JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को 2 बजे मुख्यमंत्री के नाम गिरिडीह के छात्र संगठन के लोगों ने DC ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि झारखंड के हजारों छात्र छात्राओं ने JSSC CGL परीक्षा संदर्भ में अपनी गहरी चिंता और असंतोष प्रकट किया है। 2021-22 सितंबर 2023 को आयोजित परीक्षा में 72 प्रश्न पूर्व में ली गई परीक्षार्थियों से रिपीट पाए गए।
जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न उठे खड़े हुए हैं। बताया गया कि लगभग 6,39,900 परीक्षार्थियों के लिए 823 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजन किया गया था। वहीं परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक किया गया था। इसके अतिरिक्त परिणामों में कई त्रुटियां सामने आई है, जिनके कारण परिणाम विवादित है। छात्रों ने झारखंड सरकार और जेएसएससी से अपील की है कि परीक्षा को अविलंब रद्द किया जाए और पुनः निष्पक्ष रूप से परीक्षा आयोजित की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमोद यादव, उज्जवल तिवारी, मंटू मुर्मू, अमित यादव, आकाश विश्वकर्मा, अजय कुमार दास, विकास कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में छात्र शामिल थे। लीजिए। आज हम लोग यहाँ पे ग्रेड 5 कार्यालय में जो 3 दिन का चरणबद्ध आंदोलन हम लोग का जो किया गया था, इसमें से 5 तारीख को जो था मसाल जुलूस, उसको भी हम लोग सफल बनाए। 6 तारीख को ट्विटर कैंपेन था, उसको भी हम लोग जो है सफल बनाए। और ये 7 तारीख को जो है हम लोग को छात्रों के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपना था जो आयुक्त में, उसमें हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं। देखिए आप यहाँ पे आपको देखेंगे तो रिसीविंग भी हम लोग को दिया गया है। और ये जो आंदोलन है सीजीएल पेपर रद्द को लेकर के, हम लोग देखे थे पहले भी जेएसएससी सीजीएल को घेरने की कोशिश किए थे। इस तरह के आंदोलन में बच्चे पैदल भी गए और ये आंदोलन जो बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हताश हैं, उत्साहित हैं। पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल जो है इससे जो है नाराज हैं, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। सरकार को कह रहे हैं कि नहीं, इस सीजीएल को जितना जल्दी हो सकता है रद्द करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुआ है। पता नहीं सरकार जो है बार बार इसमें नुकापोती करने का कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार हम लोग कह रहे हैं कि छात्रों से और सभी छात्रों से की तरफ से आग्रह कर रहे हैं कि आप सरकार भी है इसमें संज्ञान में जल्दी से जल्दी लीजिए और जितना जल्दी हो सके सीजीएल परीक्षा को रद्द कीजिए और आने वाले समय में सीजीएल परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने का कोशिश जो है एग्जाम इसका कंडक्ट कराए, यही हम उससे उम्मीद करते हैं। और इसकी सीबीआई जांच हो और खास करके ये जो सीजीएल परीक्षा है इसको एक अच्छा टीसीएस जैसे कंपनी से इसका एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए वो जेएसएससी इसको नियुक्त करे। सभी को झारखंड में जोहार। मेरा नाम मंटू मुर्मू है और मैं भी एक जेएसएससी सीजीएल का अभ्यर्थी हूँ। मेरा एग्ज़ाम 22 सितंबर को था और मुझे ये उम्मीद था ये सरकार से कि बिना रिजल्ट गड़बड़ी किए हुए जेएसएससी सीजीएल इस बार होगा। लेकिन हम लोग बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि 2 दिन का इंटरनेट बंद करने के बावजूद हम लोग को निष्पक्ष तरीक़ा से इस जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो हम लोग मांग करते हैं कि इसको निष्पक्ष तरीक़ा से जांच करके जो भी इसका दोषी है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करें और उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी सज़ा दें। और हम लोग ये मांग करते हैं कि इसको सीबीआई से जांच खंडाल किया जाए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट झारखंड की जितना भी एजेंसी है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसको सीबीआई से पहले सीजीएल परीक्षा रद्द किया जाए। हाँ, सभी बच्चों का सबसे पहले मांग यही है कि सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए। बाद में जो है इसका आप जांच कीजिए, लेकिन सबसे पहले रद्द कीजिए ताकि चरणबद्ध आंदोलन का अंतिम रूप दिया जा सके। दुर्गा पूजा की पंचमी पर स्कंद माता की पूजा महादुर्गा समिति बाभन टोली में सोमवार सुबह 8 बजे भक्ति भाव से की गई। इस दौरान कई अनुष्ठान किए गए। इधर सूरो सुंदरी इंस्टीट्यूट में भी पूजा एकेडमी में धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि 1942 से यहाँ पूजा हो रही है। मौके पर डॉक्टर तारकनाथ देव, तरु मैत्र, सुरोजित गुप्ता, देबाशीष मुखर्जी, बबलू प्रसाद, सुभाषीष चौधरी, दलाल चौधरी, नारायण धर, मिलन बनर्जी, संत गुप्ता आदि मौजूद थे। इसी तरह श्री श्री आदि दुर्गा मंडप बड़की काली मंडा में रवि पिलानिया, सचिव राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष संतोष गुप्ता, विजय पिलानिया, अभिषेक, गोलू आदि लगे हुए थे। वहीं छुटकी काली मंडा दुर्गा पूजा समिति में भी श्रद्धा भाव से आराधना की गई। यहाँ अध्यक्ष सतीश मिश्रा, सचिव सुशील सुराना, उपाध्यक्ष दीपक यादव, साठू ठाकुर, अमित मिश्रा, रोहित राय, राम आदि, विकास, सक्षम, प्रेम यादव आदि लोग मौजूद थे। माँ दुर्गा समिति बावन टोली आप सभी गिरिडीह वासियों का अभिनंदन करती है। ये मंडप जो है पिछले 35 वर्षों से दुर्गा पूजा हर्षोल्लास से मनाता आ रहा है और इस साल भी
ये दुर्गा पूजा में जो कुछ ना कुछ नया करता आ रहा है। इस साल भी जो है हम लोग नया कर रहे हैं। इस बार हम लोग माँ की प्रतिमा जो है वो डाक वाली प्रतिमा, भव्य प्रतिमा बनवा रहे हैं। लाइटिंग की भी व्यवस्था हर साल से इस साल बहुत अच्छी की जा रही है और हम लोग जो है हर साल कुछ ना कुछ बढ़िया करते हैं। पूरे मोहल्ले वासी मिलजुल के जो है बढ़िया से बढ़िया यहाँ पूजा जो है हमेशा हर्षोल्लास से मनाते हैं। सभी देशवासियों को, सभी गिरिडीह वासियों को मेरा जय माता दी। सन 1942 में तत्कालीन इस मोहल्ला का जो भी हमारे सीनियर लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, इस पूजा का प्रारंभ किए थे। देखते देखते हम लोग का अबर का पूजा 80 ईयर में हम लोग पहुंच चुके हैं। अबर पूजा का खास चीज़ है कि पंडाल का जो एलिवेशन जो हम लोग बोलते हैं, पंडाल का जो मूल स्वरूप जो है वो राजस्थान का तोरण द्वार का तहत हुआ। कोशिश करते हैं जो कि इस आयोजन को माने एक सुचारू रूप से हो। साथ ही साथ हम लोग का इस आयोजन में गिरिडीह के तरफ से गिरिडीह का एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे आपका पुलिस पदाधिकारी का विभाग हो, सारे विभाग का सहयोग रहता है ताकि हम लोग इस मेला और पूजा को भव्य रूप से मना सकते हैं। तो साथ ही साथ आज हम लोग इस पूजा में क्या है, भंडारा का भी आयोजन करते हैं। तो अष्टमी में अब हम लोग भंडारा कर रहे हैं। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि पूजा का समय अब थोड़ा सा कम हो गया। माँ का विसर्जन हम लोग संडे को करेंगे। इसी के तरह इस तरह से आने वाले हम लोग पूजा का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री आदि दुर्गा मंडप में सैकड़ों सालों से पूजा होती आ रही है और यहाँ इस जगह पर जो भी भक्त किसी भी तरह की मनोकामना लेके आते हैं वो उनकी हर हाल में पूर्ण होती है। छोटी काली मंडप में आज़ादी के पूर्व से ही माँ दुर्गा का पिंडी रूप में पूजा होते आ रही है। बाद में प्रतिमा के रूप में यहाँ पूजे जाने लगी है। यहाँ पर हमेशा भक्तों का भारी भीड़ पूजा में बनी रहती है और सभी भक्तों का मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। यहाँ का आरती के लिए लोग देखने के लिए ललायित रहते हैं। बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे 5 दिवसीय नेशनल कराटे चैंपियनशिप का सोमवार 12 बजे विधिवत उद्घाटन किया गया। देश के कोने कोने से पहुंची 330 टीमों में कुल 1250 खिलाड़ी, कोच, मैनेजर्स इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंची। चैंपियनशिप की शुरुआत भव्य तरीके से की गई। इस उद्घाटन समारोह में शहर के एमएलए सुदिव्य कुमार सोनू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य अतिथियों में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राजकुमार राज, जूडो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह, वाइस प्रेसिडेंट विजय सिंह, एचओडी बीएड कॉलेज हरदीप कौर, प्राचार्य स्कॉलर बीएड कॉलेज प्रमोद कुमार, ध्रुव संथालिया, डीपीएस गिरिडीह के प्रबंधक निर्देशक बलजीत सिंह, विद्यालय प्रमुख जोरावर सिंह सलूजा, डिप्टी डायरेक्टर रमनप्रीत कौर सलूजा, उप प्राचार्य सूरज लाला, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रूपा मित्रा एवं अन्य शिक्षकगण, मैच रेफरी, सीबीएसई ऑब्जर्वर इत्यादि मौके पर मौजूद रहे। स्पोर्ट्स टीम की शुरुआत टॉर्च रिले से की गई। कक्षा 10वीं के निहाल ने मुख्य अतिथि के निर्देश पर मशाल उठाकर विद्यालय परिसर में उपलब्ध प्लेग्राउंड का परिक्रमण कर बाकी टीमों का नेतृत्व किया। अपनी अपनी स्कूलों की जर्सी में तैयार टीमें अपना स्कूल का झंडा लेकर एक के बाद एक आगे बढ़ी। यह दृश्य बहुत ही रोमांचित करने वाला था। विद्यालय की प्राचार्य ममता शर्मा ने टीमों को शिष्टा और नियमों के पालन हेतु शपथ दिलवाई। मुख्य अतिथि एवं इस स्पोर्ट्स मीट में पहुंचने वाले अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलन कर इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मन मोह लिया। अपराजिता विंग की ओर से कुटिया रोड के गोयंका धर्मशाला में कराटे का प्रशिक्षण ले रही बच्चियों का कन्या पूजन सोमवार शाम 5 बजे करवाया गया। यहां वरिष्ठ प्रशिक्षक करण कुमार ने
पहले बच्चियों को कराटे की ट्रेनिंग दी। बाद में अपराजिता विंग की ओर से बच्चियों का कन्या पूजन किया गया। इस दौरान बच्चियों को चुनरी उड़ाकर उन्हें कई तरह की सामग्रियां दी गई। बताया गया कि नवरात्र के मौके पर कन्या पूजन का विधान है। इसी को लेकर अपराजिता विंग की ओर से आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले डीसी ऑफिस के बाहर दिया गया एक दिवसीय धरना। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर साधा गया जमकर निशाना। बाद में महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास मां मथुरा सिनी मंदिर परिसर में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने जनरेटर का किया उद्घाटन। 30 केवी का साउंड लीज है जनरेटर। समाज के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले आउटसोर्सिंग से जुड़े तमाम मजदूर कर्मियों ने सदर अस्पताल परिसर में दिया धरना। सिविल सर्जन से हुई वार्ता। सितंबर माह का वेतन भुगतान के आश्वासन पर धरना को किया गया समाचार। 2-3 दिनों के अंदर भुगतान की गई बात। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम गिरिडीह के छात्र संगठन ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। कहा परीक्षा में 72 प्रश्न पूर्व में ली गई परीक्षाओं से किया गया रिपीट। पुनः निष्पक्ष रूप से परीक्षा आयोजित कराने का किया मांग। और विभिन्न दुर्गा मंदिरों में नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की हुई विधि विधान से पूजा आराधना। बगोदर स्टेडियम में गरबा डांडिया का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने किया शिरकत। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।